तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं हमेशा की तरह सिंह क्लासेज। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि भारतीय संसद क्या होता है, ठीक है। और मैं आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम भारतीय संसद के जो दो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। लोकसभा को जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया वो संविधान मतलब अनुच्छेद नंबर 81 में है। और राज्यसभा का जो जो अपने भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 80 में, यानी आर्टिकल 81 और आर्टिकल 80, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि जनता का प्रत्यक्ष चुनाव, मतलब जो हम लोग चुनाव करके जिसको हम लोग लोकसभा में भेजते हैं, जैसे कि अभी 2019 में भेजा, अगला जब चुनाव होगा 2024 में तो तब हम भेजेंगे। तो जनता का प्रत्यक्ष चुनाव को होने के बाद जो वो जाता है वो लोकसभा में बैठता है, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा में जो जनता का अप्रत्यक्ष चुनाव, मतलब देखिए जनता का जो मतलब पता ही नहीं चलता है कि उसका चुनाव कब हुआ, ठीक है। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा को हम लोग तुलना करते हुए चलेंगे तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन यानी चर्चित सदन कहते हैं, ठीक है। और वहीं राज्यसभा में को शिक्षित सदन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने का होता है? वो 5 सालों का होता है, ठीक है। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 सालों का, ठीक है। लोकसभा विघटन हो सकता है। विघटन मतलब समझिए आप कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी पिछले कुछ सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई थी, ठीक ना। अब वो ऐसे होता है जैसे मान लीजिए कि 272 है बहुमत, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं इस्तीफा दे देते हैं, या फिर कुछ लोग मतलब का देहांत हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है बहुमत वो साबित नहीं कर पाते, इसलिए सरकार गिर जाती है, यानी विघटन हो सकता है। इसकी वजह से लोकसभा को अस्थायी यानी कि हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है? विघटन नहीं हो सकता है, ठीक ना, उसमें कोई विघटन नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम अस्थायी और उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। बहुमत के आधार पर पीएम चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों चुनाव लड़ी, बीजेपी का सीट ज्यादा आया है तो वो बीजेपी जो है अपना एक नेता चुन लेती है, जैसे कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चुन लिया, ठीक ना। तो बहुमत के आधार पर वो पीएम चुन लेते हैं। अब इसीलिए उसको लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है? बहुमत के आधार पर पीएम नहीं चुना जाता। अब जैसे देखिए राज्यसभा में क्या, जैसे 2014 में कांग्रेस के पास राज्यसभा में बहुमत ज्यादा था, ठीक ना, तो क्या वो पीएम बना लिए? नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए राज्यसभा को हम लोग द्वितीय सदन के नाम से जानते यानी कि दूसरे सदन के नाम से, ठीक ना। लोकसभा में जो चुनाव लड़ने की वो होती है, जैसे कि आपको सांसद बनना है तो आपकी कम से कम उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा में जो है वो आपको राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ना है तो उसका कम से कम आयु जो होनी चाहिए वो 30 साल की होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए लोकसभा को युवा सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग बूढ़ों का सदन कहते हैं। हालांकि 5 साल में मतलब 30 साल की आयु में कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, लेकिन 5 साल के अंतर है, इस वजह से हम लोग एक तुलना कर देते हैं। अब देखिए इतना दो अपने पास सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 लोग बैठते हैं तो उनको मतलब संभालने के लिए वो कितना शोर करेंगे, हाउ 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 करते रहते हैं। तो उनको संभालने के लिए जो अधिकारी होता है वो लोकसभा में 2 बैठाए जाते हैं, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, यानी इसको इंग्लिश में हम स्पीकर बोलते हैं और उपाध्यक्ष को हम लोग डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। वही राज्यसभा में भी जो है वहां पे भी आपको 2 अधिकारी बैठाए जाते हैं, एक बैठाया जाता है सभापति और दूसरा बैठाया जाता है उपसभापति। अब जैसे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सदन में संसद में जो है कितने अधिकारी बैठाए जाते हैं? वो 4 हो गए, क्योंकि लोकसभा में 2 हैं और राज्यसभा में 2 हैं। अगर यही पूछता है कि लोकसभा सदन में अधिकारी कितने बैठाए जाते हैं तो वो 2 बैठाए जाते हैं, अध्यक्ष और आपका उपाध्यक्ष। राज्यसभा में भी 2 बैठाए जाते हैं, सभापति और उपसभापति, ठीक है। अब देखिए
लोकसभा की मैक्सिमम जो सीट है वो 552 है, ठीक ना। और वर्तमान जो सीट है वो 545 है। वही राज्यसभा में मैक्सिमम सीट जो है वो 250 की है और वर्तमान जो सीट है वो 245 की है। अब देखिए जो राष्ट्रपति जो है वो अपने मन से जो जिसकी नियुक्ति कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मनोनीत, ठीक है। तो मनोनीत जो करता है वो 2 एंग्लो इंडियन को करता है। अब मैं एंग्लो इंडियन जो है आपको इसी वीडियो में आगे समझाऊंगा एंग्लो इंडियन क्या होता है। तो 2 एंग्लो इंडियन को अपने मन से वो चुन सकता है, ठीक ना। अपने राष्ट्रपति अपने मन से चुन सकता है। वो किसके संविधान पे, मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद पे चुन सकता है? वो अनुच्छेद नंबर 331 यानी आर्टिकल नंबर 331 के तहत वो 2 एंग्लो इंडियन को सांसद चुन सकता है। वही राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 एंग्लो इंडियन को चुनता है। वो आर्टिकल 80 क मतलब अनुच्छेद नंबर 80 क के आधार पे वो 12 लोगों को चुनता है। वो ज्यादातर क्या होते हैं, जो साइंस में आगे होते हैं, मतलब विज्ञान में होते हैं, कला में होते हैं, समाज सेवा में होते हैं। अभी भी जैसे कि चुना गया है रंजन गोगोई साहब हमारे चुने गए हैं, ठीक ना। इतना समझ में आया? अब देखिए आगे चलते हैं। लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है आपकी 552 है, ठीक है। ये मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वही चुनाव इस पे कितने पे होना है? 550 पे होना है। एंग्लो इंडियन जो है वो 2 होता है, मतलब राष्ट्रपति अपने मन से जो चुनते हैं वो दो होते हैं। अब एंग्लो इंडियन समझिए, एंग्लो इंडियन क्या है? एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि अब अंग्रेज हमारे देश में 200 साल राज किए थे। अब उसमें क्या होता था कि वो लोग शादी करते थे तो हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर लेते थे, ठीक ना। सुंदर लड़की देखी और शादी कर ली। उस टाइम तो हम लोग गुलाम थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। हमारे जो राजा महाराजा भी थे वो भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, ठीक है। अब जिनकी शादी 43, 44 या 45 या 1943, 1944 या 1945 में हुई थी, उनका ऐसा उनके साथ क्या सिस्टम था कि उनको तो पता नहीं था कि 1947 में हमको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो क्या किए, वो जैसे शादी कर लिए 1943, 44, 45, 42, 40 कभी भी। तो वो क्या, जब ये लोग वापस गए ना तो अंग्रेज सब क्या किए कि जिनसे शादी किए थे, यानी जो हिंदुस्तानी लड़की थी जिससे शादी किए थे, जो बाल बच्चे उनके हुए थे, उनको यहीं पे छोड़ दिए और खुद भाग गए सब, ठीक ना। और ज्यादातर जो है वो अंग्रेज यूरोपीय महाद्वीप के थे, ठीक ना। जैसे कि फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, उधर के ही ज्यादा थे। जर्मनी हुआ, उधर के ज्यादा अपने अंग्रेज थे, ठीक है। अब वो छोड़ के क्या किया, भाग गए सब अपने परिवार को। इसीलिए इसके तहत ही संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कि भैया जो ये लोग यानी जो माँ हो वो हिंदुस्तानी हो और बाप जो है वो क्या है कि यूरोपीय महाद्वीप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय महाद्वीप, ठीक ना। कोई और महाद्वीप का नाम नहीं लिया गया। यूरोपीय महाद्वीप का अगर बाप है तो उसके तहत एंग्लो इंडियन का एक अपना वो संविधान में एक चर्चा है। एंग्लो इंडियन के बारे में एक हमारा ही 2009 में संविधान में संशोधन हुआ था। 2009 में संशोधन हुआ था तो उस टाइम कहा गया था कि 2020 तक एंग्लो इंडियन चलेगा। तो अभी तो 2020 तो मान लीजिए पूरा साल तो कोरोना में ही चला गया। अभी सदन चालू भी नहीं हुआ है, शुरू भी नहीं हुआ है। तो अभी क्या है इसके बारे में, जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? एंग्लो इंडियन यानी माँ जो है हिंदुस्तानी हो और बाप जो है यूरोपीय महाद्वीप का हो, ठीक ना। वो एंग्लो इंडियन के तहत में आता है। तो उनका क्या है कि भाई इन लोगों का बात सुनने के लिए, देखिए एंग्लो इंडियन जैसे मान वो बेचारी महिला को कितना गाली सुनना पड़ता होगा, ठीक ना। कि भाई तुम्हारा पति ऐसा है, उनके बच्चे जो होंगे उनको कितना गाली सुनना पड़ता होगा कि तुम्हारे बाप तुमको छोड़ के चला गया है वगैरह वगैरह। भारत के लोग हैं यहाँ पे, अगर आप अच्छा करेंगे तो भी गाली खाएंगे, बुरा करेंगे तो भी गाली खाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे तो भी गाली खाएंगे, पीछे रहेंगे तो भी गाली खाएंगे। तो गाली तो आपको खाना ही है, ठीक है। इसके तहत ये राष्ट्रपति जो है वो इन लोग का एक प्रतिनिधि चुनता है, ठीक ना। उसी को एंग्लो इंडियन के नाम से, यानी एमपी जो है वो एंग्लो इंडियन के तहत एमपी चुनता है। वो 2 एमपी होते हैं, ठीक है।
ये समझ में आ गया, एंग्लो इंडियन। अब ये जो अगर 550 पे जो चुनाव होगा वो होगा, आपको स्टेट 530 आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देगा, और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी आपको 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देंगे। यूनियन ऑफ टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वर्तमान में क्या सिचुएशन है। लोकसभा में वर्तमान में सीट है आपका 545, ठीक ना। अब आप कहिएगा कि सर 550 और 2 552 होना चाहिए, कि 545 कैसे है। अब देखिए हम आपको बताते हैं। 1948 में जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक करके कश्मीर का 30% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। तो उस टाइम तो हमारा संविधान लिखा जा रहा था। तो 1949 में हमारा संविधान लिख के पूरा हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो उस टाइम जो है 30% हिस्सा वो क्या किया, पाकिस्तान अपना कब्जा कर लिया, यानी एक तरह समझिए कि हम लोग का हाथ ही काट के लेके चला गया। उसीलिए संसद में ये बात को ध्यान में रखा जाए, ये बात हमेशा याद की जाए, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वहां पे संसद में 5 सीट खाली होती है, उनको बताने के लिए कि आपका सपना जो है अधूरा है। तो पीओके को ही हम पीओके में ही हम 5 सीट वो किए थे, ठीक ना, जो कि आज तक हमारा पूरा नहीं। हालांकि पीओके तो हमारा ही, आज नहीं तो कल हमारा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल हमारा ही है, ठीक ना। वो सब वो जल्दी ही होने वाला है, ठीक ना। वो छोड़िए, अलग टॉपिक है, वो जब हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में जो है 545 है। चुनाव होता है 543 पे, यानी 543 पे आपका चुनाव होता है। एंग्लो इंडियन अपने 2 चुने जाते हैं राष्ट्रपति के मन से, ठीक ना। अब चुनाव जब 543 पे हो रहा है तो स्टेट जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना देती है, 530। यानी अगर ये मैक्सिमम पे भी अगर जाता है तो 530 ही देगी, और अगर हमारा वर्तमान में है तो भी 530 हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट मतलब सारा राज्य मिलके देती है, ठीक ना। सारा राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश को आप छोड़ दीजिएगा। यूनियन ऑफ टेरिटरी क्या करती है, वो 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देती है। अब जिसमें से कि 7 तो अकेले दिल्ली में है, बाकी लक्षद्वीप में 1 है, दमन दीव में 1 है, आपका उसमें अंडमान निकोबार में 1 है। तो बाकी जितने भी और प्रदेश हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो 1-1 हैं। अकेले 7 जो है वो दिल्ली देती है, ठीक है। तो अभी आपको पूरा ये राज्यसभा और लोकसभा समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि राज्यसभा जो है वो काम कैसे करता है, ठीक ना, और लोकसभा जो है वो काम कैसे करता है, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देश में जो होती है वो केंद्र सरकार होती है, ठीक है। और केंद्र सरकार का जो संविधान में जिक्र है वो भाग 5 में है, ठीक ना। प्रांत में जो होता है वो राज्य सरकार होती है, और राज्य सरकार को जो संविधान में जिक्र है वो भाग 6 में है, ठीक है। तो भाग 5 और भाग 6 हम लोग एक डिटेल्स में समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए केंद्र सरकार कहाँ बैठती है, संसद में बैठती है, ठीक है। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने होते हैं, वो होते हैं 2, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। समझ में आया। वैसे ही होता है आपका राज्य सरकार का। राज्य सरकार कहाँ बैठती है, विधानमंडल में। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कितने सदन होते हैं, तो विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो तीनों हैं वो आपका एक तरीके से कह सकते हैं एक जैसे ही है, ठीक है। जैसे ये काम करते हैं वैसे सेम ऐसे ही ये काम करते हैं। मतलब राज्य में कुछ भी कानून वगैरह है या फिर कुछ भी बिल पारित करना है तो आपका विधानमंडल करता है, केंद्र में अगर करना है तो आपका संसद करता है, ठीक है। अब देखिए लोकसभा का जो चुनाव लड़ता है उस सदस्य की आयु मिनिमम होनी चाहिए आपका 25 साल। वैसे विधानसभा का है उसकी भी आयु होनी चाहिए 25 साल, यानी जो हमारा सांसद बनेगा वो मिनिमम एज उसका 25 साल होना चाहिए। और जो हमारा विधानसभा यानी जो कि हमारा विधायक बनता है
उसका मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल। राज्यसभा में अगर राज्यसभा जो सांसद बनता है उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 साल। विधान परिषद में जो हमारा होता है उसकी भी एज होनी चाहिए 30 साल, यानी उसकी भी उम्र 30 साल ही होनी चाहिए। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 35 साल, और वही राज्यपाल बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 35 साल। ठीक है, तो आप समझ गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार भाग 5, भाग 6, संसद, विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक ना। अब देखिए कभी कभी सवाल पूछ देता है कि आपके संसद में कितने अंग हैं, तो अंग होते हैं 3। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। अगर सदन पूछता है कि आपके संसद में सदन कितने हैं, यानी भारतीय संसद में सदन कितने हैं, तो वहां पे सदन में आता है 2, लोकसभा और आपका राज्यसभा। यहाँ पे अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि विधानमंडल में कितने अंग होते हैं, वो होते हैं 3, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक है, और आपसे पूछता है कि कितने सदन होते हैं, तो सदन होते हैं 2, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ भी अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस क्वेरी का एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता देंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।